जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत ही खास है, इसे अंत तक ज़रूर देखिए। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूँगा वो यह है कि आप में से बहुत से साधक, बहुत से उपासक ऐसे हैं जो बार बार नाम जप को पकड़ना चाह रहे हैं, पर किसी न किसी वजह से वो छूट रही है और आप निराश हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में ये विचार आ रहा है कि अब मैं थक रहा हूँ, अब मेरे से ये नहीं होगा। तो जिनके मन में नाम जप करने के बाद इस तरह के विचार आ रहे हैं, आप जरूर इस वीडियो को देखिए। आपको बहुत हिम्मत मिलेगी और निरंतर नाम जप को अपने जीवन में चलाए रखने की जो वजह है वो भी मिलेगी, और उसके पीछे क्या कारण है कि आप इस तरीके से नकारात्मक सोच रहे हैं उसे भी आप समझ पाएंगे। सबसे पहले, आप जब नाम जप कर रहे हैं, इससे पहले कि हमें एज अ लेमैन ईश्वर की प्राप्ति हो, हमें दिव्य अनुभूतियां हो, दिव्य ऊर्जा का एहसास हो, कहीं ना कहीं जो साधना या उपासना करने का एकदम प्राइमरी रीज़न है कि हमें शांति चाहिए। हमें वो शांति इन संसारिक चीज़ों से नहीं मिल रही है और हम उस शांति को ढूंढ रहे हैं। हम अपने अंदर उस आनंद को प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो आनंद मिसिंग है, जो हैप्पीनेस हमारे लाइफ से मिसिंग है। सब कुछ होते हुए भी जो एक खालीपन है, एक अधूरापन है, उससे हम सबसे पहले बाहर निकलना चाहते हैं। अब जब आप ये करेंगे तो आपको एक चीज़ समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि अभी आपके मन के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल नहीं है और अभी आप बहुत इजीली बाहर की चीज़ों की तरफ भागते हैं। जो इंद्रियां हैं आपकी, कहीं ना कहीं उनके द्वारा आप अभी भी चालित किए जाते हैं। मेजरली कहीं ना कहीं आपके जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, इंद्रियां हैं, वो आपको अभी भी चालित कर रही हैं, वो आपको चला रही हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने लिया। अब समझिए, आप नाम जप कर रहे हैं, आप कंट्रोल डेवलप करना चाहते हैं, मास्टरी डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी वो चीज़ नहीं आ रही है। क्या करना है? सबसे पहले जो आपके इष्ट हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इतनी शक्ति दे कि आप जो साधना कर रहे हैं, जो नाम जप कर रहे हैं, जो सत्संग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने जीवन में योग और प्राणायाम को उतार रहे हैं, इसके साथ साथ जो अपने डेली लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कंटिन्यू रखने में वो आपको हिम्मत दे। सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है। दूसरी चीज़, आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, ये सारी जो अभी चीज़ें मेरे चित्त के ऊपर प्रभाव डाल रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपके माया की वजह से ही है। इस जगत में सब कुछ, एक पत्ता भी आपकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। तो मैं तो साधना कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी कृपा मुझ पर बनाएं, आप मुझे वो एक पात्र बनाएं जिससे कि मैं अपनी साधना में आगे निरंतर बढ़ सकूं, उसे निरंतर ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से कर सकूं। यहाँ पे प्रेयर का, प्रार्थना का बहुत इम्पोर्टेंस है। हम गलती कहाँ करते हैं? जब हम प्रेयर करते हैं वहाँ पे हम भौतिक चीज़ें मांगते हैं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें मांगते हैं, वर्ल्डली चीज़ें मांगते हैं, या फिर हम अगर किसी प्रॉब्लम में हैं, कोई चीज़ हमें परेशान कर रही है, उसका सॉल्यूशन मांगते हैं। पर कभी भी हम ये नहीं कहते या ये नहीं मांगते कि हमें इस रास्ते पर आप बने रहने के लिए हिम्मत दीजिए। जो मेरा मन कमज़ोर हो रहा है, जो मेरा विश्वास डगमगा रहा है, उस विश्वास को बने रहने के लिए आप मुझे मनोबल दीजिए, आप मुझे वो एक विल पावर दीजिए। नहीं तो क्या होगा,
आपने इतने महीनों की जो मेहनत करी है और आप इस अवस्था तक पहुंचे हैं जहां पे भले ही इस टाइम पे 70 to 80% आप कंटिन्यूसली साधना नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो 0 से 20 पे आप पहुंचे हैं ना, इतनी मेहनत के बाद अगर आप रुक जाएंगे तो वो 20 फिर से 0 में हो जाएगा। जो आपने इतने सारे जो चेंजेस किए हैं सकारात्मक, जो इतना समय दिया है, जो अपने ऊपर इतनी मेहनत करी है, जिसकी वजह से आप आज पिछले कुछ महीने में जो 0 थे उससे चलकर आज 20 पे पहुंचे हैं। अगर आप अब गिव अप कर देंगे तो 20 फिर से 0 हो जाएगा। आपकी पूरी साधना, आपका पूरा नाम जप सब रुक जाएगा। और एक बार अगर आप गिव अप करेंगे, माया भी यही चाहती है कि आप छोड़ दें, आप गिव अप कर दें। आपकी इंद्रियां ये चाहती हैं, आपका मन ये चाहता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके चित्त में बैठी हुई हैं। उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आज का वीडियो थोड़ा अलग है, थोड़ा गहराई से समझिए मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप इतना रास्ता चलकर आ चुके हैं, खुद से पूछिए कि जब आप रास्ते पर चलने के लिए निकले थे तो क्या वजह थी आपकी कि आपने ये डिसाइड किया था कि अब आप इस रास्ते पर चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आपने ये प्रण, ये संकल्प लिया था तो क्या रीजंस थे कि आपने वो प्रण या संकल्प लिए थे। अगर आज कुछ उसमें दिक्कत आ रही है, कुछ चीज़ें ठीक से नहीं हो पा रही है, आपका मन नहीं लग रहा, इंद्रियां आपके ऊपर भारी हैं, ठीक है, आप शरीर से उस तरह का आचरण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर दें। आप प्रार्थना करिए, आप प्रे करिए कि आपको वो शक्ति मिले, आपको वो गाइडेंस मिले, वो प्रोटेक्शन मिले। इसके साथ साथ अब आप जो समय या जितनी मालाएं नाम की कर रहे थे उसमें भी टाइम को बढ़ाइए। जैसे कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम लिखता है किसी सब्जेक्ट में, उसके मार्क्स कम आते हैं और उसे लगता है कि उसने पूरी मेहनत करी है, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स कम आ रहे हैं या उसमें फेल हो रहा है, तो वो क्या करना चाहिए? उसे उस चीज़ पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसे उस चीज़ में और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अब आप अपने नाम की संख्या को और बढ़ाइए, माला को और बढ़ाइए, स्वाध्याय, सत्संग, भजन, मंत्र जाप, इनको और अधिक बढ़ाइए ताकि जो कमी रह रही है वो कमी पूरी हो सके। आपका जो विश्वास जो डगमगा रहा है, जो आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि गिव अप कर देते हैं, दुनिया का हर इंसान ये चाहता है कि आप गिव अप कर दें। आपके आसपास के हर चीज़, हर इंसान ये चाहती है कि आप गिव अप कर दें, क्योंकि ये माया है। माया चाहती है कि आप इवॉल्व ना हो, आप इन छोटी चीज़ों में ही पड़े रहें और इन्हीं चीज़ों में, विषय वस्तुओं में, भोगों में, इंद्रियों के सुख में आप बिजी रहें। अब जब आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ आ रही हैं, धीरे धीरे आप मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको सोचना पड़ेगा, आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अब बात आपके डिसिप्लिन की है। कई बार क्या होता है कि हम चीज़ें करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलते या हमें वो आउटकम नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। वहाँ पे एक ही चीज़ आपको टिके रहने में हेल्प करती है, आपका डेली रूटीन। कई बार दिन बहुत ख़राब होते हैं या चीज़ें उस तरीके से नहीं होती हैं जैसा आप चाहते हैं, बट एक ही चीज़ जो उस दिन आपको उस चीज़ में लगाए रखती है, बनाए रखती है, वो है आपका कमिटमेंट, आपका डिसिप्लिन। अगर आप में वो डिसिप्लिन है तो आप करेंगे। ठीक है, आपका मन नहीं लग रहा, ध्यान में आप गहराई में नहीं जा पा रहे हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कोई बात नहीं, नाम को मत छोड़िए। उन 2-3 दिनों में नाम छोड़ने से अच्छा है जीभ से रटिए, छोड़िए मत उसे।
जहां आपने थोड़ी सी जगह दे दी अपने दिमाग में, अपने मन में एक दिन छोड़ने की, वो दूसरे दिन छुड़वाएगा, तीसरे दिन छुड़वाएगा, चौथे दिन छुड़वाएगा, एक हफ्ता, 15 दिन, एक महीना, फिर वो चीज़ गई आपके जीवन से। इसलिए कोई ऐसी वजह मत दीजिए जहाँ पे आपका नाम छूट जाए, आपका सत्संग, आपका भजन, आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, वो छूट जाए। बहुत गहराई से इस चीज़ को समझिए। डेली रूटीन और आपकी हैबिट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पर। आप लगे रहिए, नाम जप को और बढ़ाइए, सत्संग कीजिए, भजन करिए, जो आप शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़िए, उनमें ज़्यादा समय दीजिए। और अगर आपका ध्यान गहराई से नहीं लग रहा है या आपका कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आप लगे रहिए, मुंह से ही जाप करिए, जोर जोर से बोलकर, चलते फिरते जाप करिए, उठते बैठते जाप करिए। अगर एकांत में एक जगह बैठ के जाप करने का मन नहीं कर रहा है, मन गहराई में नहीं जा पा रहा है, इससे अच्छा कि आप छोड़ दें। आप चलते फिरते, उठते बैठते, जैसा हो रहा है वैसे आप जाप करिए। होता है हर प्रोफेशन में, हर जीवन के क्षेत्र में ऐसा होता है कि आप हर दिन एक समान नहीं होते हैं, पर उन टफ डेज में, उन बुरे वक्त में जो चीज़ आपको बनाए रखती है वो है आपका कमिटमेंट और आपकी डिसिप्लिन। और ये बाहर वाले देखें, बाहर वाले समझें, मैटर नहीं करता, क्योंकि आपकी जवाबदेही यहाँ पे है। आप जानते हैं अंदर से, भले ही रिजल्ट आए या ना आए, भले ही आपको बाहर गलत समझा जाए, भले ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स बाहर हो, भले ही कॉन्फ्लिक्ट हो, यहाँ आप जानते हैं आपने एफर्ट किया है, आप पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, ऑनेस्टी से मेहनत कर रहे हैं। उसका जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो बहुत ही गजब का सेटिस्फैक्शन होता है। फिर आप जब अपना सर्वस्व देते हैं किसी भी चीज़ में, सब कुछ लगा देते हैं, जो आउटकम है आपके फेवर में आए चाहे ना आए, वो जो सर्वस्व लगा देने का, वो जो एक एहसास है, जो फीलिंग है ना, वही आपको आज़ाद कर देती है, वही आपको लिबरेट कर देती है। और ये कोई विषय वस्तु भोग की चीज़ नहीं है। आप भगवान का नाम ले रहे हैं, आप अपने इष्ट का नाम ले रहे हैं, यहाँ तक तो बात आएगी ही नहीं। इसके पहले ही, इस लेवल तक जाने के पहले ही चमत्कार होने लगेंगे, ऊर्जाओं की अनुभूतियाँ, और अपने आसपास आप बहुत सारे बदलाव देखेंगे। और जिस आनंद और सुख के लिए आपने ये जर्नी चालू करी थी, वो स्थायी रूप से आपके जीवन में आने लगेगी। तो घबराइए मत, छोड़िए मत, डर कर भागिए मत। जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में है, डट कर नाम को पकड़िए और नाम जप में रम के लग जाइए। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी। इसी तरह की योग, हस्त मुद्राएं, भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और आध्यात्म से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।